ये रास्ता बाहर जाने के लिए, यहाँ से बाहर जाते हैं। हिम क्षेत्र दूलाधारी यानी हिमाचल प्रदेश की जो क्षेत्र है, हिम क्षेत्र, इसमें दूलाधारी स्वयंभू विराजमान है, जिसे किसी ने बनाया नहीं। और ये गुफा किसी ने बनाया थोड़ी ना, इतना बड़ा गुफा देख रहे, ये कमरे वमरे सब गुफा में ही तो है, ये सब गुफा में है। यहाँ पर ये जाल तो गुफा है, बाहर में लेंटर गुफा में नहीं है। बैठ जाइए। तो ये जो शिवलिंग है, जो शिवलिंग पर अभी जल गिर रहा है उस पर दूध गिरता था। शिव पुराण में क्या लिखा? दूधाधारी महादेव। दूधाधारी महादेव। हम बाबा बालकनाथ में जाते हैं क्या बोलते हैं? जय बाबा दूधाधारी बोलते हैं ना। तो दूधाधारी कहाँ है? यही है। ये दो चीजें तो आपको अभी दिख रही है, जो एक तो दिव्य शिवलिंग दिख रही है, गुफा तो दिख ही रही है। अब दो चीजें नहीं दिख रही है, उसके बारे में बताता हूँ। ये जो शिवलिंग है, शिवलिंग के बिल्कुल पीछे के साइड में, पीछे के तरफ में पहले एक जल का स्रोत था, और उसके जल के स्रोत में से जल के स्रोत निकलता था और ऊपर से दूध गिरता था। ठीक है, देखो क्या भोलेनाथ की कृपा है कि बगल से जल जा रहा है, ऊपर से दूध गिर रहा है। ठीक है। और जहाँ पर ये माता रानी के दर्शन अभी आप करके आए हैं, ये तो पहले कुछ नहीं था, बाद में प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित किया गया है, मतलब 25-30 साल पहले। इसके बिल्कुल पीछे के साइड में एक गुफा निकलती थी पहले, छोटी गुफा, और वो इस गुफा से वो गुफा सीधा जाते थे बाबा अमरनाथ बर्फानी बाबा, अमरनाथ बर्फानी बाबा। सीधा इस गुफा में से वो गुफा तो छोटी गुफा थी, वो जाते थे सीधा अमरनाथ। ठीक है। अब इसका प्रमाण कैसे? कि जब महाभारत काल का युद्ध हुआ था, कौन सा युग में हुआ था? द्वापर में, भगवान कृष्ण के टाइम। तो द्वापर में जब महाभारत काल के युद्ध हुआ था, तो उसमें क्या हुआ कि पांचों पांडव को 12 वर्ष के लिए वनवास हुआ था और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास। ये तो पता है सबको। तो 12 वर्ष के लिए जो वनवास हुआ था, उस वनवास में इस हिम क्षेत्र में पांचों पांडव को भगवान श्री कृष्ण द्वारा भेजा गया था, मतलब भगवान श्री कृष्ण भेजे थे उन्हें। और इस दूधाधारी महादेव को दूध गिरता था उस समय, इस दूधाधारी महादेव की गुफा में यहाँ कईयों बरस रह के तपस्या किया भगवान भोलेनाथ ने। और वो जो जल का स्रोत था शिवलिंग के पीछे, उसी जल के स्रोत में से स्नान करते थे, उसी जल के स्रोत में से जल ग्रहण करते थे, पीते थे, उसी जल में से अन्य कार्य जल के करते थे वो लोग। और यहाँ बसावट कुछ नहीं थी, यहाँ कहीं दूर दूर तक बसावट नहीं थी। तो ये क्या है कि जंगल था, पूरा घनघोर जंगल। ये जो आप शहर वहर देख रहे हो, कुछ नहीं था उस समय, क्योंकि आज से 5,500 साल पहले की बात है ये। तो कंदमूल खाते थे जंगल में से, क्या खाते थे? कंदमूल खाते। और वो लोग यहाँ तपस्या किया। तो उसके बाद जब तपस्या पूरा हुए थे, तब भगवान श्री कृष्ण मिलने आए थे उनसे यहाँ पे। उसके बाद वो लोग पांचों पांडव उसी गुफा में से होते हुए बाबा बर्फानी अमरनाथ गए। आए समझ में? हाँ जी। ये तो हो गए 5,500 साल पहले द्वापर युग की बात। इससे पहले सतयुग, त्रेता युग, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी, जिसको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं था, वो लोग इस गुफा में रह के हजारों साल पहले साधु संत जीते थे। हजारों साल तपस्या किया इन्होंने दूधाधारी महादेव की। ठीक है। और उसी रास्ते में तो बाबा अमरनाथ जाते थे। ये समझ में आ गई? अब आते, हाँ, जो गुफा का रास्ता यहीं से अमरनाथ के लिए था। हाँ, गुफा के रास्ता ये जहाँ माता रानी की मूर्ति है ना, तस्वीर प्रतिमा है ना, उससे थोड़ा सा इधर हटके, जहाँ शास्त्रों में जो लिखा वो बता रहा हूँ, तो वहां से जाते थे वो। ठीक है। तो पहले 550 साल लगभग पहले दूध गिरना बंद हुआ, जल गिरना शुरू हुआ। उसके मतलब 101 साल 50 साल बाद जो है पीछे का जल स्रोत बंद हुआ, और उसके सबसे बाद में वो गुफा अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो,
अपने आप ही स्वतः, किसी ने बंद नहीं करा, अपने आप ही चट्टान आ गए, अपने आप ही बंद हो गया और वो जल भी अपने आप बंद हो गया। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ लास्ट वाला, जो आप लोग दर्शन करके ढंग से नहीं आए हो, जो आप शिवलिंग अभी देख रहे हो, जिस शिवलिंग के ऊपर जल गिर रहा है ना, वो शिवलिंग देखो नीचे से, इधर नीचे से भी साइड में से भी खोखला होता जा रहा है ना, खंडित हो रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो आज से 5.5 वर्ष पहले पूरा था शिवलिंग, वो खोखला नहीं था। तो धीरे धीरे लगभग 30-32% खोखला हो चुका है वो। लेकिन परंतु ये जो खोखला हो रहा है ना, तो जहाँ देखो गाय के थन में से जहाँ पर आप जल गिर रहा है इस समय, उसके पीछे साइड में देखो एक शिवलिंग वहाँ से बनता हुआ आ रहा है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है। ध्यान से देखना, जाके जूम करके, अंधेरा होगा तो टॉर्च जला लेना। तो वो शिवलिंग जितना नीचे से खंडित हो रहा है, जितना नीचे से समाप्त हो रहा है, उतना ऊपर से बनता हुआ है। तो जैसे जैसे ये 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, जितने भी साल में प्रभु कृपा है भोलेनाथ की, बोले जब ये नष्ट हो जाएगा तब तक में वो बन के वहीं आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? जहाँ पर ये पुराना वाला है। ठीक है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। शास्त्रों के हिसाब से अनेकों बार, सतयुग काल से अनेकों बार, कईयों बार ऐसा हो चुका है। पुराना खत्म हो जाता, नया बन के आ जाता है। ये है यहाँ का भगवान भोलेनाथ की कृपा है। अब देखो, सोचो जरा सा, जी जी, हम बाबा, आप जम्मू के रहने वाले हैं जी, बाबा अमरनाथ गए कभी? हाँ, नहीं, मैं बाबा अमरनाथ नहीं गया, मणिमेश गया। देख लो, तुम वहाँ पर हो लेकिन अमरनाथ नहीं गए। बाबा अमरनाथ में आप जाएंगे, कश्मीर के वादियों में है, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, तो पता ही है आपको, आप वही रहने वाले हो। हम तो जा चुके 7 बार, 8वां बार जाने की सोच रहे हैं भगवान भोले कृपा से। तो आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ क्या है, वहाँ बाबा भोलेनाथ जो है, अमर के कथा सुनाया था। किसको सुनाए थे? माता पार्वती, तभी उसका नाम अमरनाथ है। तो माता पार्वती को थोड़ी नींद आ गई, झपकी आ गई थी, बताते हैं नींद आ गई तो क्या हुआ, वहाँ एक जोड़ी कबूतर थे, कबूतर ने सुन लिया था और वो कबूतर भी अमर हो गया। तो लोग जब जाते वहाँ तो बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं और एक कबूतर की जोड़ी के दर्शन करते हैं। कबूतर और भी है वहाँ पे, लेकिन जो सफेद रंग की कबूतर जोड़ी है उसका रंग बिल्कुल अलग ही दिखेगा। वो कबूतर तो और भी है, लेकिन वो कबूतर जो है एक जोड़ी, उसके दर्शन होना जो बताते हैं। हम तो जितने बार गए उतने बार भगवान के पास दर्शन हो गया। तो ये तो प्रभु की कृपा है जी। और वहाँ जो है 25 दिन से लेके 1 महीने के लिए, 25 दिन से लेके 1 महीने के लिए शिवलिंग बनता है। बर्फानी बाबा क्यों बोलते हैं? बर्फ का शिवलिंग, बर्फ का शिवलिंग, ठीक है। बर्फानी बाबा बोलते हैं बर्फ का शिवलिंग बनता है। तो 25 दिन से 1 महीने, किसी साल 26 दिन 27 दिन के बने, किसी साल 28 दिन, मतलब 31 दिन से फालतू के नहीं होता है जी। और ये 25 दिन से 1 महीने के लिए अंदर में वो पिघल जाता है। बर्फानी बाबा बोलते हैं बर्फ का शिवलिंग जी। आप 25 दिन से 1 महीने के लिए, अब बाबा अमरनाथ जाने के लिए अभी आप आसानी से नहीं जा सकते। आपकी पहले डॉक्टरी होगी, आपका पहले पूरा फार्म भरे जाएंगे, फिलअप होगा, सब कुछ होगा, तब जाएंगे आप। बीमा होगा, आजकल बीमा भी होने लग गया। हम तो जब से जा रहे, जब हम 15 साल के भी नहीं थे, जब अपने स्टूडेंट थे, जब से जा रहे, हमारे पिताजी फौज में थे, सूबेदार, तो अब रहे नहीं, तो हम जाते थे। और वहाँ जो है बाबा अमरनाथ में भाई वादियाँ हैं, जगह तो सुंदर है ही। तो भोलेनाथ कठिन जगह में, कठिन भी जगह है वो, और भोलेनाथ तो रहते कठिन जगह में। आप एक विचार करो कि वहाँ 25 दिन से 1 महीने के लिए शिवलिंग बनता है और पिघल जाता है, और यहाँ 365 दिन है ना, शिवलिंग नया बन रहा है और पुराना शिवलिंग घट रहा है। ठीक है, 365 दिन, 24 घंटे इस पर जल गिरता है। तो ये बाबा अमरनाथ से कम नहीं है। ये आप देवभूमि हिमाचल में दूसरा अमरनाथ समझिए। बाबा अमरनाथ तो नहीं होंगे क्योंकि अमर कथा सुनाई तो बाबा जी ने वहाँ जी। तो यहाँ ये अमरनाथ ही है। तो भोलेनाथ की कृपा देखिए कि पीछे के साइड में जल का स्रोत और आगे के ऊपर से दूध गिरना, और फिर यहाँ तो गुफा अमरनाथ बाबा में जाना, कितनी बड़ी बात है। 5 पांडव तपस्या, अगर 5 पांडव को तपस्या करने के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ भेजे थे तो बड़ी सोच समझ के तो भेजा होगा। ऐसा तो भगवान श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं भेजे होंगे। तो ये देवभूमि हिमाचल में आप ये दूसरा बाबा अमरनाथ समझिए। जो लोग वहाँ नहीं जा सकते, बाबा अमरनाथ में, भाई बुजुर्ग हो गए नहीं जा सकते, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर लो रहता है, किसी के ब्लड प्रेशर हाई रहता है, किसी को दिल प्रॉब्लम है, तो वो लोग नहीं जा सकते। जब वो नहीं जा सकते तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम वहाँ नहीं जा सकते, देवभूमि हिमाचल में चले जाओ। यहाँ प्रत्येक लोग आ सकते हैं।
यहाँ बूढ़े लोग भी रेलिंग पकड़ के आ सकते हैं, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। उस समय सोचो जब यहाँ पर पांचों पांडव और उससे पहले तपस्या करें, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ कोई गांव आसपास शहर ही नहीं था, तो क्या था, जंगल था। और इस जंगल में कैसे आते होंगे लोग, अब कैसे तपस्या, जब यहाँ कुछ ही नहीं थी, कुछ थी नहीं, जब रास्ता ही नहीं था यहाँ। तो उस समय ऋषि मुनियों ने हजारों हजारों साल यहाँ तपस्या करी। आप जब अंदर घुसेंगे तो आपको एक अलग अनुभूति होगी, आपको अलग एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगा। और आप अगर 2-3 घंटा यहाँ बैठ के टाइम मिले, आप ओम नमः शिवाय का आँख बंद करके जाप करो। देखो अगर आपने 108 बार भी यहाँ जाप कर लिया तो 1008 के बराबर काम करेगा वो, ठीक है। तो ये बाबा जो है दुधाधारी महादेव था, दूध गिरता था। बाद में, बहुत बाद में लोगों ने इसका नाम जलाधारी रख दिए, क्योंकि शास्त्र का अध्ययन अगर कर लिए होते हमारे बुजुर्ग, शिव पुराण को पढ़ लिए होते, इसका नाम दुधाधारी महादेव रहता। लेकिन परंतु कोई बात नहीं, भगवान के अनेकों नाम है। जिस नाम से आप पुकारो, आप जिस नाम से भोले तो भोले ही है, आप जिस नाम से भोले को पुकारो वो भोले उसी रूप में आ जाएंगे, तो भोले हैं। तो ये जो वीडियो आप बना रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं समस्त जितने भी लोग इस वीडियो को, सनातनी भाई बंधु, अपने सब भाई बंधु हैं, जितने भी सनातनी हिंदू भाई हैं, बहन हैं, बच्चियां हैं, जो इस भगत हैं, शिव भक्त हैं और इनको वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य, जो आप बनाए हो वीडियो और हम जो बता रहे हैं हम पूरी हिस्ट्री, इसका उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी भाई बहनों तक पहुँचे, ज़्यादातर भक्तों तक पहुँचे, ताकि जो लोग अमरनाथ नहीं जा पा रहे, बाबा अमरनाथ बर्फानी बाबा, वो लोग यहाँ भी आके दर्शन कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। बाबा की पूरा कृपा है। तो मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के पिंडदान करा हुआ सन्यासी डॉक्टर यति निर्भयानंद गिरी, शिष्य महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, और अभी देवभूमि हिमाचल से श्री सिद्धपीठ जलाधारी महाराज के गुफा में बैठे हैं। ये पवित्र धूना है, ये वर्षों, कईयों सौ वर्ष पुराना धूना है। यहाँ पहले कच्चा होया करता था, यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके गए हैं, तो अभी पक्का हो गया, तो धूना भी आपको पक्का दिख रहा, नहीं तो पहले कच्चा ही धूना था, या लकड़ी से ही होता होगा काम, यहाँ तो कुछ था ही नहीं। इसीलिए मैं आप सबको आमंत्रित भी करता हूँ और आप सबको भोलेनाथ से आप सबके लिए मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि आप सबका सब पर कृपा बना रहे, आप सबका सात्विक मनोकामना पूर्ण हो, आपका रक्षा करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। शंभो।